सभी साथियों को राम राम नमस्कार भाई। आज हम जो करने वाले हैं वो एमसीक्यू हैं और एमसीक्यू आपके हिस्ट्री के अंदर गुलाम वंश से संबंधित होंगे। गुलाम वंश से संबंधित इसलिए हैं क्योंकि आपका द ब्राइट क्लासेज तोसाम में अमित पपोसा के द्वारा, अमित सर के द्वारा पूरी की पूरे गुलाम वंश को आपको बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है और उन्हीं के द्वारा ये पीडीएफ तैयार की गई है आपको। तो इस क्वेश्चन के आंसर जिसको पता नहीं है या है वो साथी एक बार अपना चेक कर लेना भाई। इसके आंसर आज हम करने वाले हैं। तो पहला अपना क्वेश्चन है भाई, गुलाम वंश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश को इलबारिक वंश, मामलुक वंश, दासवंत, उपरोक्त सभी, यानी तीनों नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, इलबारिक वंश भी जाना जाता है, मामलुक वंश के नाम से भी, दास वंश के नाम से भी और उपरोक्त सभी के नाम से ही। इसके अलावा गुलाम वंश को गुलामों का गुलाम बोलते हैं भाई। गुलामों का गुलाम अगर पूछ ले भाई तो गुलामों का गुलाम आपका बलबन है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन हुआ आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इस वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का गुलाम हुआ आपका भाई आगे चल के बलबन भाई। ठीक है, तो गुलामों का गुलाम बलबन भाई और गुलामों का गुलाम का ये वंश है, इसलिए इसको इलबारिक, मामलुक, दास, उपरोक्त सभी है भाई। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है भाई, गुलाम वंश किस सन से लेकर किस सन तक चला था। तो गुलाम वंश जो है भाई स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना 1206 से 1210। 1210 में 1210 में भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई थी। तो 1206 से 1210 आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद 1206 से 1290 तक ये वंश चला। तो इसका राइट आंसर है आपका 1206 से 1290। अगला प्रश्न है भाई अपना, कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक आपका गद्दी के ऊपर बैठा था भाई तो उसने कोई भी बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो उपाधि धारण की थी वो मलिक है, सिपा सालार है, लाख बख्श है। तो उपरोक्त सभी है भाई। ठीक है भाई, सिपा सालार, ये सिपा सालार की उपाधि लेकर ही गद्दी के ऊपर बैठा था और एक सेनापति के तरीके से इसने कार्य किया, कभी भी अपने को भाई बादशाह नहीं माना था। लाख बख्श इसलिए क्योंकि ये है लाखों रुपए दान किया करता था, लाखों रुपए बख्श देता था, इसीलिए लाख बख्श इसको कहा जाता है। इसी के साथ साथ इसको कुरान खा भी कहा जाता है भाई। कुरान खा क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये बहुत अच्छी कुरान गाता था, इसलिए इसको कुरान खा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का मतलब है चंद्रमा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है भाई अपना, कुतुबुद्दीन ऐबक किस शासक के अधीन मलिक एवं सिपा सालार का कार्य किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मलिक और सिपा सालार का कार्य किया था वो मोहम्मद गोरी के भाई, क्योंकि मोहम्मद गोरी का ही गुलाम होता था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम होते थे, उन्हीं में से एक गुलाम आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला प्रश्न है भाई अपना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी, इनके गुरु होते थे बख्तियार काकी, बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का जो इन्होंने निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार का प्रयोग जो है अजान देने के लिए होता था भाई। मुस्लिम समाज के अंदर जो है आपका शाम को अजान जो दी जाती है वो कुतुब मीनार से दी जाती थी। किस मस्जिद के लिए अजान दी जाती थी, कुव्वत उत इस्लाम कुव्वत उल मस्जिद के लिए। ठीक है साथी, अगला है भाई, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरण की। तो मैंने बताया था आपको कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 के अंदर मृत्यु हो गई तो अगला राजा जो बना था, जो अगला शासक जो बना था वो इल्तुतमिश बना था। और इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से परमिशन लेके ही अपना राज स्टार्ट किया था। तो इल्तुतमिश ने जो अपनी राजधानी लाहौर से, पहले राजधानी लाहौर होती थी, लाहौर से कहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी, दिल्ली। अगला है, सुल्तान बनने के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था।
तो जब वो सुल्तान बना भाई, गद्दी पर बैठा, उससे पहले वो क्या है, गवर्नर होता था। और गवर्नर कहाँ का? बदायूं का गवर्नर। तुर्कों के द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद का क्या नाम था? तो तुर्कों के द्वारा जो भारत में पहली मस्जिद बनाई गई थी, मस्जिद का नाम था भाई कुबल उल मस्जिद, जिसको मैंने आपने बताया था कि इस मस्जिद को आजान देने के लिए किसका निर्माण करवाया गया था? कुतुब मीनार का। ठीक है भाई। और ये जो कुतुब मीनार का निर्माण है किसकी याद में करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था अपने गुरु बख्तियार काकी के। ठीक है भाई। लेकिन इसको पूरा करवाया था आपका इल्तुतमिश ने। अगला है भारत की पहली महिला सुल्तान। भारत की जो पहली महिला सुल्तान है वो आपकी रजिया सुल्तान है भाई। रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल है वो 1236 से 1240 के अंदर है। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पंजाब के बठिंडा में एक विद्रोह होता है और विद्रोह करने वाला शासक का नाम था अल्तुनिया। जब अल्तुनिया ने पंजाब के बठिंडा में विद्रोह किया तो उसी विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान जाती हैं और रजिया सुल्तान को अल्तुनिया के द्वारा कैद कर लिया जाता है। और बाद में जब इनकी दिल्ली की तरफ से इनकी गद्दी इसके भाइयों ने छीन ली थी तो इन्होंने एक समझौता किया और अल्तुनिया से शादी कर ली। और अल्तुनिया से शादी करके वापस अपनी दिल्ली की गद्दी पाने के लिए जब ये आ रहे थे तो रास्ते में हरियाणा के कैथल में इनका वध हो जाता है। तो हरियाणा के कैथल में क्या है आपका? रजिया सुल्तान का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध है? देखो वही प्रश्न आ गया, मैंने वहाँ बताया था जो कुरान खां, क्योंकि ये बहुत अच्छी कुरान गाते थे। नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श बोलते हैं, कुरान खां बोलते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी। इल्तुतमिश ने निम्न में से किन प्रणाली को चालू किया था? तो इल्तुतमिश ने किस प्रणाली को चालू किया था? तो इल्तुतमिश ने जो चालू किया था वो इक्ता प्रणाली और तुर्कान ए चहलगामी। आगे चल के तुर्कान ए चहलगामी का जो है जो समाप्त कर देंगे वो बलबन इसको ख़त्म कर देंगे भाई। और स्टार्ट करने वाले कौन हैं आपके? इल्तुतमिश। ठीक है साथी। तो इसमें क्या है, सी दोनों आंसर हो जाएंगे। इक्ता प्रणाली भी इल्तुतमिश के द्वारा और तुर्कान ए चहलगामी प्रणाली भी आपका इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट करी गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा स्क्रीज शैली से निर्मित होने वाला भारत का पहला मकबरा है। यह है कहाँ स्थित है? तो यह आपके दिल्ली के अंदर स्थित है भाई। अगला है भाई, रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? तो रजिया सुल्तान की शादी मैंने बताया था जब अल्तुनिया के द्वारा पंजाब के बठिंडा में विद्रोह किया जाता है, क्योंकि अल्तुनिया इन्हीं के वंश का जो सूबेदार था और ये सूबेदारी कर रहे थे आपके बठिंडा के अंदर। जब इनके द्वारा विद्रोह किया तो विद्रोह दबाने गई रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को बंदी बनाया गया। उसके बाद में इन्होंने इससे शादी कर ली थी, अल्तुनिया से शादी की थी। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो एक चंगेज खान जो था ये आक्रमणकारी था, मंगोल आक्रमणकारी था और इसने इल्तुतमिश के समय जो है भारत की सीमाओं में आक्रमण किया था या फिर दाखिल हुआ था भाई। लेकिन इनके वंश पर या फिर कोई भी आक्रमण इन्होंने नहीं किया। इल्तुतमिश के समय पहली बार ये दाखिल हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान जो स्वयं को नायाब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था? तो ये है आपका बलबन, गयासुद्दीन बलबन। बलबन क्या है भाई, स्वयं को ईश्वर के समान मानता था और बलबन ने सिजदा और पाबोस की नीति जो है लागू की थी भाई। सिजदा और पाबोस। सिजदा और पाबोस क्या होता है? जब भी कोई भी बादशाह या फिर राजा जो अपने दरबार में आता है तो सभी लोग उसको सिर झुका के
उसका इकबाल करेंगे, उसको नमस्कार करेंगे। और पाबोस क्या होता है, उसके पैरों को चूमना सिजदा और पाबोस बोलते हैं। बलबन के द्वारा ही लौह रकत की नीति अपनाई गई थी। तो पूछ ले भाई, लौह और रकत की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? तो लौह और रकत की नीति बलबन के द्वारा चलाई गई थी। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री या मंत्री होता था? तो ये आपका नसूरुद्दीन मोहम्मद इसका राइट आंसर है। रजिया सुल्तान ने किस आमिर ए आखुर यानी अशवशाला का प्रधान नियुक्त किया था? तो अशवशाला यानी घोड़ों की जो अशवशाला है उसका जो है प्रधान किसको नियुक्त किया था? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था याकूत को। 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ कर दी गई? 1240 में मैंने बताया था कि डाकुओं के भेष में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान जब दिल्ली की तरफ लौट रहे थे पंजाब से, तो इनकी हत्या जो है वो वही कैथल के अंदर कर दी गई थी वही। ठीक है साथी, हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है। हरियाणा जीके में बहुत बार पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? तो हरियाणा के कैथल के अंदर है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु 1210 में, ये पहले ही बताया था कि किसकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते वक्त लाहौर में हुई थी। तो चौगान क्या होता है? घोड़े पे बैठ के खेला जाता है जिसको चौगान बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल है 1206 से 1210। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी। जब लाहौर के अंदर इनकी मृत्यु हुई तो लाहौर के अंदर ही इनका मकबरा है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है, तो ये आपका बलबन का मकबरा भाई। शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका और वह जीतल का जो है सर्वप्रथम किसने चलाए थे? शुद्ध के बजाय के चांदी के और जीतल का, चांदी के जो सिक्के होते थे इनको पूछ लिया जाता है क्या कहते थे? तो चांदी के सिक्के को टका बोलते हैं। तांबे के सिक्के को क्या बोलते हैं? तो जीतल बोलते हैं। एक प्रश्न ऐसा ही पूछा गया था कि चांदी के सिक्के जो गुलाम वंश में चलाए गए थे उनको क्या बोलते हैं? तो टका बोलते हैं। तांबे के सिक्के को जीतल बोलते हैं। और ये दोनों चलाए गए थे आपके इल्तुतमिश के द्वारा भाई। किसके द्वारा? इल्तुतमिश। बी इसका राइट आंसर है। दीवान अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान अर्ज जो सैन्य विभाग है इसकी जो स्थापना करने वाले हैं वो बलबन है भाई। बलबन, वही बलबन जिन्होंने लौह रक्त की नीति अपनाई थी, खुद को ईश्वर के समान मानते थे, सिजदा पाबोस चलाया था, वो बलबन आपके। गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया? देखो साथी, गुलाम वंश ने जो शासन किया था 1206 से लेके 1290, पहले हम ये प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो 1206 से लेके 1290 तक जब इन्होंने शासन किया था तो 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। ठीक है भाई, तो जो आपके जितने प्रश्न थे ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो प्रश्न बनाए गए हैं आपके अमित पपोसा सर के द्वारा इस PDF को तैयार किया गया है। तो सभी का राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। तो इसका जो PDF का श्रेय है वो अपने सर अमित पपोसा जी को जाता है। और ये जो बहुत अच्छी हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, अगर आपको विजिट करना है तो ये इनका फ़ोन नंबर है। हमारा पता है द ब्राइट क्लासेस तोशाम, पोस्ट ऑफिस गली, तोशाम भिवानी भाई। ठीक है साथी, अगर कोई साथी कांटेक्ट करना चाहता है तो कांटेक्ट नंबर भी हमारे दिए गए हैं। और बेस्ट से बेस्ट टीचर की टीम हमारे पास है। अगर आपको किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो द ब्राइट क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद भाई सभी को।